यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कंप्यूटर के सुपर फास्ट 200 क्वेश्चन, वन लीनियर क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में आने योग्य हैं। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों, चाहे सीईटी मेंस परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब में दोस्तों कोई कोताही न बरतिएगा। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं, थोड़ा सा फास्ट रहेगा दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है सेविंग की प्रक्रिया है, तो ये क्या है अभी, मेमोरी को स्टोरेज माध्यम से दस्तावेज की कॉपी करना ही सेविंग है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इन डायरेक्टरी क्या होगी, इक्वल टू सब डायरेक्टरी ये रहेगी। CAD का तात्पर्य क्या है, नहीं फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये रहेगा आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल दोस्तों एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का क्या कार्य है, तो असेंबलर जो है ना भाषा को, जो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी क्या होता है दोस्तों, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो ये आपका रहेगा। ऐसे ही जो ना दूसरा भी पूछा जाता है, जो मशीन लेवल को असेंबलिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसका भी पूछा जाता है कई बार। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, सी ब्रेन। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो मेश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी दोस्तों 5 प्रकार की होती है, बस टोपोलॉजी, इस प्रकार से मेश टोपोलॉजी अलग अलग प्रकार की ये हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है निकलता है क्या कहलाता है, टर्मिनल इसको दोस्तों हम बोलते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसको माना जाता है, तो ARPANET को, ARPANET, ARPANET को जो है ना प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है लिनक्स। इसे दोस्तों ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक तरीके की विंडो भी होती है जो ना लिनक्स। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो रीबूटिंग। यानी कि दोस्तों देखिए, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसे हम बूट अप कहते हैं, रीस्टार्ट होगा तो रीबूटिंग, यानी दोबारा से बूटिंग, तो ये ध्यान रखना। बंद करना शट डाउन, स्टार्ट करना बूटिंग, रीस्टार्ट करना रीबूटिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डीबगिंग इसका राइट आंसर रहेगा। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट, यानी CU। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो भी हम डाटा एंटर करते हैं उसको कहते हैं दोस्तों इनपुट। अगला है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को जो है ना कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। ALU का पूरा नाम क्या है, तो ALU का पूरा नाम है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है यानी कंट्रोलर यूनिट है, वो क्या कहलाता है, CPU। तो CPU सभी को कंट्रोल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि CPU का वह भाग, CPU जो मतलब पहले क्वेश्चन ये है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहता है, डीबगिंग। यानी दोस्तों एरर जो आता है सॉफ्टवेयर कोड में उसे क्या कहा जाता है, डीबगिंग ये होता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किन को कहा जाता है, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। ALU का पूरा नाम, ये दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं दोबारा से, तो कोई बात नहीं, इसको दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। ALU परिचालन संपन्न कौन करता है, तो अर्थमेटिक यूनिट। ALU इसकी दोस्तों फुल फॉर्म भी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो ALU का जो परिचालन करता है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये फंक्शन सारे करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर कहलाता है। कैरे क्या है, तो कैरे एक सुपर कंप्यूटर है। बहुत बारी पूछ ले जाएंगे दोस्तों, कैरे क्या है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इस तरीके से ऑप्शन आपको देगा, तो कैरे क्या है, सुपर कंप्यूटर। टेली प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ये हुआ था। वह उपकरण जो हैंडल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो PDA कहलाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना किस किस यानी कौन कौन से 2 प्रकार हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है, तो माउस को ये कहा जाता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट दोस्तों। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क
से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्टॉलेशन। यानी दोस्तों जो है सिस्टम के अंदर जो ना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को इंस्टॉल करना ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है होता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है और सिस्टम के बंद होते ही ये आपका डाटा जो है ना डिलीट हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बड़ी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी रो का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस दोस्तों, डाटाबेस ये करती है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। यानी कि दोस्तों लाइट चले जाने के बाद कंप्यूटर को बिजली उपलब्ध कराना किसका काम है? यूपीएस का। ये दोस्तों कुछ टाइम ही जो ना, यानी कि एक तरीके से बैटरी बैकअप जिसे हम बोलते हैं यूपीएस, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बारी पूछ जाती है, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड को सीपीयू के दूसरे पर्दों से जोड़ता है तो सिस्टम बस ये है। प्रथम गणना यंत्र क्या था? अबेकस। यानी प्रथम कैलकुलेटर टाइप पूछा गया दोस्तों। प्रथम गणना यंत्र यानी जोड़ भाग गुणा करना क्या था? अबेकस जो एक कैलकुलेटर था। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडम। यानी मॉडम की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, क्या नाम है? तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉडम आपसे भी जानते हैं नेट चलाने के काम आता है। बाहर से कोई भी अगर आपको अनदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करना है या कुछ अन्य अलग पोर्ट आपको लगाना है मॉडम के थ्रू आप लगा सकते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग या रीबूटिंग। ये आपका ध्यान रखिएगा, पहले भी आया क्वेश्चन है। अगर रीबूटिंग न मिले, वार्म बूटिंग मिले तो ये वार्म बूटिंग राइट आंसर रहेगा। HTML डॉक्यूमेंट बनाने में किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। कंप्यूटर से अधिक प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कंप्यूटर की सभी काम जो ना CPU के अंदर होते हैं। वेबसाइट कलेक्शन है एक किसका? वेब पेजेज का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। आपने देखा होगा ना दोस्तों, बहुत सारी जो एक्सेल फाइल आपकी सेव वगैरह होती हैं तो उनके पीछे जो ना .xls लगा होता है, तो आप समझ जाइए ये एक्सेल स्प्रेडशीट की फाइल है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल में होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका? वर्कशीट का। ईमेल पते पर दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक प्रयोक्ता का नाम होता है और एक डोमेन नंबर होता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे? डिजाइन से। अभी मैंने बताया भी था दोस्तों, कैड जो ऑटो कैड होता है वो डिजाइनिंग से संबंधित होता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हार्ड लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य के अनुवाद को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। सी, बेसिक, कोबोल, जावा किस भाषा के उदाहरण है? उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों ये रहेंगी C++, इस तरीके की ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज रहेंगी। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इस तरीके की दोस्तों जो फुल फॉर्म वगैरह इनको जरूर ध्यान से पढ़ते रहिएगा, साथ के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। लगभग सभी एग्जाम में आज तक रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियत कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। और भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन मिलता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। जो दोस्तों हम CD/DVD बोलते हैं उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो बिट में ये नापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट। बाइट से ही दोस्तों बिट बनता है, फिर KB बनता है किलोबाइट, फिर आपका दोस्तों MB मेगाबाइट, फिर GB गीगाबाइट। इस तरीके से दोस्तों GB TB PB इस तरीके से आपका चलता रहता है। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आपका ये है दोस्तों। उसके बाद अगला है, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता? तो गेटवे।
गेटवे जो ना दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। कंप्यूटर विशिष्ट किसी कार्य के साथ आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं तो नंबर्स के साथ। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को। रीड ओनली मेमोरी। एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स दोस्तों। सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट्स। 8 बिट्स मिलाकर एक बाइट बनेंगी। 8 बाइट इसी तरीके से मिलाकर दोस्तों आप किलो बाइट बनेंगी। इस तरीके से चलता रहता है। CD रोम किसका उदाहरण है? तो एक इनपुट डिवाइस का। कंपाइलर क्या है? एक स्रोत प्रोग्राम है जो ऑब्जेक्ट कोड को अनुवादित करता है। कंपाइलर जो है ना स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट में अनुवादक करता है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये रैम की है। जावा उदाहरण है, ये मैंने अभी बताया था, उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज ये है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह क्या है? CPU। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, बारकोड रीडर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर के समर्थ बनाता है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ये है दोस्तों जो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है, यानी प्रोग्राम्स का एक ऐसा सेट है जो आपकी डिस्कशंस वगैरह यानी समस्याज वगैरह और अलग से जो ना कार्य के निष्पादन, कार्य को जो है ना निपटान करना, कार्य को सुलझाना, कंप्यूटर को इनमें एक समर्थ बनाता है, यानी कार्य करने की क्षमता में समर्थ बनाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ये होते हैं जो सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है दोस्तों, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंप्यूटर के अंदर काम होते हैं। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्ड कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रिय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते थे। वो कौन से थे? पॉइंट ऑफ सेल। वायरस, ट्रायजन हॉर्सेस तथा वर्मस क्या हैं? ये कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम है। वायरस आप सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह को डैमेज कर देंगे, हमारे डाटा को खराब कर देंगे। तो इस प्रकार के जो ना वो हार्म्स होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को क्या अनुमति देते हैं? इनपुट करने की, यानी इनपुट के थ्रू ही आप अपना डाटा सेव कर पाएंगे, यानी कहीं से जो बाहरी सोर्स लगाएं या कंप्यूटर के जो ना किसी भाग से दूसरे भाग में फाइल वगैरह भेजें, तो ये इनपुट का काम होता है। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थिति में होते हैं प्रणाली यूनिट। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अंक तथा विशेष करैक्टर किसका बना होता है? तो 8 बिट्स के योग का ये बना होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है दोस्तों। 0 और 1 की भाषा को ये समझता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? आइकन्स। अपनी लागत आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर हैं, तो क्या है? सुपर कंप्यूटर्स अपनी जो न लागत और आकार के कारण मकसद दोस्तों। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने तथा अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS इसे हम बोलते हैं। एक प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य को डिजाइन किए जाने वाले प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर दोस्तों। और भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका परम रहेगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि दोस्तों www। वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केबल के बिना प्रयोग के नेटवर्क को जोड़ती है इसे क्या कहा जाता है? वायरलेस। जैसे दोस्तों वायरलेस माउस हो, कीबोर्ड हो, आपका जो है ना इंटरनेट भी वायरलेस, जो वाईफाई सिस्टम ये आपके वायरलेस होते हैं जिनमें केबल का यूज नहीं होता। मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का। नीचे आपका देखा होगा दोस्तों जो स्टेटस बार का ही जो ना मेन्यू भाग होते हैं, इसमें अलग अलग आपके आइकन रहते हैं जो भी आप ओपन करना चाहें। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं, इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे आपने बार बार में ज़्यादा सॉफ्टवेयर खोले होंगे, उन्हें मिनिमाइज करके आप जितने सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं, ये पूछा गया है तो वे इतने खोल सकते हैं जितना कि कंप्यूटर की मेमोरी आपकी होल्ड कर सकती है। नहीं तो उसके अलावा जो है ना कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, यानी कि बिजी होने लगेगा और आपके ओपन प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे। तो जितनी कंप्यूटर की क्षमता हो उतनी ही आप कर सकते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या है? मैंने पहले बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो
दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो हाइपर लिंक। CPU में क्या होता है, CPU क्या है दोस्तों, तो एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली यानी विंडोज़ में नहीं होगी तो अपना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, नहीं चल नहीं सकता। रीड ओनली मेमोरी क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है, तो ये है दोस्तों रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें सेव रहता है और रैम से डाटा उड़ जाता। कुछ देर पहले यही बात चल रही थी। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में दोस्तों परमानेंट डाटा स्टोर रहता है, जबकि रैम में नॉन परमानेंट कुछ टाइम के लिए जो डाटा स्टोर रहता है। लाइट जाने या कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार के संसाधन सामान्यतः शेयर किए जाते हैं, तो प्रिंटर्स। इसके बाद दोस्तों आगे की वीडियो में हम करेंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, 200 क्वेश्चन इस में है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में कल करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों एक बार फिर से आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा स्पीडली ज़रूर किए हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देख सकते हैं एक बार ज़रूर दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन जो PDF करा रहा हूँ मैं भी, राजस्थान पुलिस में यहाँ से आए थे, तो वहाँ पर जिन्होंने भी ये PDF देखी थी तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक हुए थे दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।